तो दोस्तों एयरटेल को लेकर के एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट अपडेट सामने आई है जो फ्यूचर में कंपनी का पूरा कंट्रोल स्ट्रक्चर बदल सकती है। और होनेस्टली ये अपडेट सिर्फ टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए ही नहीं बल्कि स्टॉक मार्केट और एयरटेल यूजर्स के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट मानी जा रही है, क्योंकि एयरटेल ने ऑफिशियली सुनील भारती मित्तल को अगले 5 साल के लिए फिर से चेयरमैन अपॉइंट कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गौरव और आप देख रहे हैं टेक्नो विष्णु जी यूट्यूब चैनल। दोस्तों रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एयरटेल बोर्ड ने सुनील भारती मित्तल को अक्टूबर 2026 से लेकर के सितंबर 2031 तक चेयरमैन के रोल में कंटिन्यू करने का डिसीजन लिया है। मतलब अगले 5 साल तक भी एयरटेल की कमांड लार्जली उनके हाथ में ही रहेगी। और होनेस्टली देखा जाए एयरटेल को ग्लोबली टेलीकॉम जायंट बनाने में सुनील मित्तल का बहुत बड़ा रोल रहा है। 1976 में भारती ग्रुप शुरू हुआ था और आज टेलीकॉम, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, फाइनेंशियली सर्विसेज और अफ्रीका तक एयरटेल का नेटवर्क पहुंच चुका है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है दोस्तों, असली इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट अब शुरू होती है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सुनील मित्तल अब एयरटेल में फिर से 50% से ज़्यादा कंट्रोलिंग स्टेक हासिल करना चाहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझाएं, वो चाहते हैं कि एयरटेल का मेन कंट्रोल एक ही एंटिटी यानी भारती टेलीकॉम के पास हो। अभी भारती टेलीकॉम की स्टेक 50% से नीचे है और मित्तल ने खुद बोला है कि फ्यूचर में इसे वापस 51% या उसके आसपास लाना उनका टारगेट है। और होनेस्टली ये कोई छोटा टारगेट नहीं है, क्योंकि एयरटेल अब लाखों करोड़ की कंपनी बन चुका है और 10% एडिशनल कंट्रोल लाना बहुत बड़ा फाइनेंशियली मूव माना जाएगा। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, एयरटेल बोर्ड ऑलरेडी रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस शुरू कर चुका है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ICIL यानी इंडियन कॉन्टिनेंट इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के साथ शेयर स्वैप डील भी इसी डायरेक्शन का पार्ट माना जा रहा है। साथ ही सिंगटेल का ओनरशिप स्ट्रक्चर में भी चेंजेस हो रहा है। सिंपल लैंग्वेज में समझाएं तो एयरटेल ग्रेजुअली अपनी ओनरशिप को सिंप्लीफाई और कंसोलिडेट करना चाहता है ताकि डिसीजन मेकिंग फास्ट हो और कंट्रोल क्लियर रहे। और यहाँ एक इमोशनल एंगल भी सामने आया है दोस्तों। सुनील मित्तल ने अर्निंग्स कॉल में हिंट दिया है कि फ्यूचर में वो कंपनी की कमांड नेक्स्ट जनरेशन को हैंडओवर करना चाहते हैं। मतलब अब एयरटेल फ्यूचर सक्सेशन प्लानिंग और लॉन्ग टर्म कंट्रोल स्ट्रक्चर दोनों पर काम कर रहे हैं। और होनेस्टली ये बताता है कि एयरटेल सिर्फ शॉर्ट टर्म टेलीकॉम कंपटीशन पर फोकस नहीं कर रहा है बल्कि अगले 10 से 20 साल तक की प्लानिंग कर रहा है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल भी है दोस्तों, अगर भारती टेलीकॉम को 50% प्लस स्टेक वापस लाने हैं तो फ्यूचर में और बॉयबैक, शेयर डील्स या रीस्ट्रक्चरिंग देखने को मिल सकती है। और इसके लिए स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो बहुत जरूरी है। इसी वजह से एयरटेल अग्रेसिवली ARPU, 5G, फाइबर, AI और प्रीमियम यूजर्स पर फोकस कर रहा है, क्योंकि फ्यूचर एक्सपेंशन और ओनरशिप कंसोलिडेशन दोनों के लिए पैसा चाहिए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, सुनील भारती मित्तल का एयरटेल में कंट्रोल और स्ट्रॉन्ग करना सही डिसीजन है? और क्या एयरटेल फ्यूचर में और पावरफुल टेलीकॉम जायंट बन सकता है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पर भी फॉलो जरूर से कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।